क्या आपको दिन में तारे नजर आते हैं? अब आप पूछेंगे, भाई ये कौन सा प्रश्न है कि दिन में तारे नजर आते हैं? ये एक प्रकार का हिंदी में एक्सप्रेशन है कि कोई अनहोनी चीज जब बीतती है तो हम बोलते हैं यार दिन में भी तारे नजर आ रहे हैं। एक्चुअली दिन में तारे नजर नहीं आते, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी तारे हैं वो रात में ही नजर आते हैं। हाँ, एक ज़रूर है, अर्ली मॉर्निंग अगर जल्दी उठें तो एक सुबह का जो तारा है, भोर का तारा, शायद वो दिखाई दे, क्योंकि वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत चमकदार होता है, तो वो दिखाई दे। लेकिन आप 10-11 के बाद अगर तारे को देखने की कोशिश करें तो आपको नज़र नहीं आएगा। सबसे हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला अगर तारा हम कहें तो वो है सूरज, और वो बहुत छोटा तारा है। आप चौंके नहीं, ये सही बात है। सूरज जो है वो भी एक तारा है, लेकिन बहुत छोटा है और बहुत पृथ्वी के बहुत पास है। अब इतना पास नहीं जिसको हम रियली जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन जहाँ तक स्पेस की बात है और नक्षत्र की बात है, उसके कंपैरिजन में, उसके अंतर में हम देखते हैं कि सूरज एक छोटा सा जलता हुआ दीपक है और तारों के अंतर में। जी हाँ, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि अभी जैसे सूरज चमक रहा है, बड़ा अच्छा लगता है जब सूरज चमकता है और प्रकाश देता है, गर्मी पहुंचती है, बहुत सारे फायदे हैं सूरज के। और सूरज की वजह से देखा जाए तो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है। अगर सूरज नहीं होता तो हम कब के मर जाते, हम आते भी नहीं इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर ने ये सूर्य को बनाया, तारों को बनाया। यदि हम उत्पत्ति की किताब और उसके पहले अध्याय में पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें बनाई। दिन के उजाले के लिए उसने सूरज को बनाया और रात के उजाले के लिए उसने चंद्रमा बनाया, मून बनाया, चांद बनाया, ठीक है। और रात में जब पूरा पूर्ण चंद्रमा दिखता है तो कितना सुंदर लगता है। उसके बारे में कई रोमांटिक गाने भी बनाए गए हैं। और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का सृष्टि है जो उसने अपने वचन के सामर्थ्य के अनुसार बनाया। तो ये तो हुई हमारे सूरज की बात, जिसको हम अपनी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते ना। आप देखिए, क्योंकि वो बहुत चमकीला है और हमारी जो आँख की पुतली है वो जल सकती है। अगर हम मतलब हम देख भी नहीं सकते हैं एक्चुअली, इतना चमकता हुआ तारा। लेकिन यदि हम कंपेयर करें और तारों से तो सूर्य जो है एक छोटा सा दीपक है। दीपक दूसरों के अंतर में अगर हम देखें कंपैरिजन में तो दूसरे तारों के अनुपात में छोटा सा तारा है, लेकिन ये हमारे लिए काफी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का शीर्षक है प्रभु महान। अब प्रभु महान शब्द कैसे आया, शीर्षक कैसे आया? क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जब हम नक्षत्र की ओर अपनी निगाहें दौड़ाते हैं और विशेष करके रात में हम देखते हैं तारों की ओर, तो गिनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? अब बचपन में भाई हम छत में जाते थे और अपने खाट पर लेटे हुए ऊपर तारों को गिनते थे, 1 2 3 4 5 पता नहीं कितना, लेकिन नहीं गिन सकते थे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता था। और आज मैं इसी के संबंध में कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा प्रभु कितना महान है। और ये हम देखेंगे कि ये तारे जो हैं कितने दूर दूर फैले हुए हैं, कितनी तादाद में फैले हुए हैं। और मैं ये भी दिखा दूं आपको, इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं एक गैलेक्सी है और उसके चारों तरफ कई तारे हैं। और मैंने एक प्रश्न लिखा है, कितने तारे हैं? आपके विचार से
कितने तारे हैं आकाश में? बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बात करना, कितने तारे हैं। करीब करीब 15वीं शताब्दी में जब लोगों के पास टेलीस्कोप आ गया था, तो उन दिनों में ये कहते थे लोग, भाई करीब 2000 तारे हैं, करीब 2000 तारे हैं। और पावरफुल टेलीस्कोप आए और बताया कि नहीं 2000 नहीं, 2 करोड़ तारे हैं, 2 करोड़ तारे हैं। और अब आज तो बहुत भयंकर, बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल टेलीस्कोप, इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप है कि जितना कि 40 फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, 40 फुटबॉल के जो मैदान होते हैं, उतना बराबर जो टेलीस्कोप है। और फिर हबल टेलीस्कोप भी आ गया है। तो ये बताते हैं साहब, आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन आप गिन नहीं पाएंगे, इतने तारे हैं। अब आप जानते हैं, यदि आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, और ये बहुत सिंपल बात है कि सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने के लिए करीब करीब 7.5 मिनट लग जाते हैं। और वो भी कैसे, किस स्पीड से? प्रकाश की गति से। जब प्रकाश सूरज से चल निकलता है तो करीब 7.5 मिनट पृथ्वी तक आने में लगता है। अच्छा, प्रकाश की गति कितनी है? 186,000 मील प्रति सेकेंड। 186,000 मील प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश जो चलता है उसको एक सेकेंड में 186,000 मील तय करता है। कितनी फास्ट है? बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट है। मतलब एक सेकेंड में A to B तक जाने के लिए जो 186,000 किलोमीटर मील दूर है, एक सेकेंड लगता है। तो उस हिसाब से सूरज आप लगा सकते हैं कितना करोड़ मील या किलोमीटर होगा, बहुत दूर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, भाई आपने तो कहा था पहले कि सूरज बहुत पास है। हाँ, हमारी दृष्टिकोण से, पृथ्वी की दृष्टिकोण से तो सूरज बहुत दूर है, लेकिन जब हम पूरे आकाश गंगा को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो सूरज तो बहुत ही पास है ना। क्योंकि उसके अनुपात में हजारों करोड़ों तारे हैं जो बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, सबसे जो पास वाला जो तारा है, हमारी गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं मिल्की वे आकाश गंगा, उसमें हमारा सबसे पास वाला तारा, उसका नाम है अल्फा सेंटेरियो अल्फा, वो सबसे पास है। और उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में करीब करीब 4 साल लग जाते हैं प्रकाश की गति से। मतलब 186,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से करीब 4 साल लग जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कितना दूर होगा अल्फा सेंटेरियो। ठीक है, ये दूसरा वाला पास वाला तारा है। ऐसे ऐसे तारे हैं जिनका प्रकाश अभी तक नहीं पहुंचा है, और जिनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों साल भी लग जाते हैं। जी हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं गूगल में या दूसरे और भी साइंटिफिक जो वैज्ञानिक चीजें हैं। तो कितने तारे हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और उसमें कितने तारे हैं? वैज्ञानिक बताते हैं उसमें कम से कम जो बताते हैं 100 करोड़ तारे हैं। 100 करोड़ तारे सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं? अरे साहब, 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसी और भी गैलेक्सी हैं जिसमें इससे भी ज्यादा तारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरा जो आकाश में जो देखते हैं हम, वो तो सिर्फ एक भाग दिखता है। रात में जब देखते हैं हम, वो सिर्फ एक भाग दिखता है। जब हम देखते हैं पूरे आकाश गंगा को और उसके बाद भी,
तो करोड़ों 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 करोड़ों, अब मैं कितना बोलूं, करोड़ों करोड़ों उतने तारे हैं। और ये सब तारे मालूम हमारे सूरज से कई करोड़ गुना बड़ा है। जी हाँ, कितना महान हमारा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने इन सभी चीजों की सृष्टि की। जी हाँ, एक एक तारे का नाम वो जानता है, एक एक तारे को परमेश्वर ने बनाया है उसकी महिमा के लिए। अब सब चीज़ों को तो हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेस में हमें देखने के लिए मतलब साइंटिस्ट बताते हैं। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि तारों के विषय में वचन क्या कहते हैं। अब उत्पत्ति और उसका 22 अध्याय 17 पद, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और 17 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है। जब वो अब्राहम से बोल रहे थे कि तेरे कितने संतान होंगे, सुनिए क्या लिखा हुआ है। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। ठीक है, अब बालू के किनके कितने हैं? पूरे समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे जितने बालू के छोटे छोटे जो रेत पाए जाते, एक एक करके कितने होंगे? अरे साहब बोल ही नहीं सकते हम। उतने तारे पूरी दुनिया में जितने भी हम देखते हैं जो बालू के किनके हैं, समुद्र के जो बालू हैं पूरी दुनिया में, उससे भी ज्यादा तारे हमारे नक्षत्र में और पूरे हमारे नक्षत्र से बाहर भी पाए जाते हैं। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलिए और परमेश्वर का वचन देख लेते हैं। यशाया उसका 40 अध्याय, यशाया उसका 40 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 26 पद। क्या लिखा हुआ है? अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? वह इन गणों को, तारों को गिन गिन कर निकालता और उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आ नहीं सकते, कोई उन प्रभु के बिना आ ही नहीं सकता। देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने ये सब बनाया जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं? जी हाँ, यशाया में ये लिखा हुआ है। चलिए और आगे पढ़ते हैं, कुछ और पदों को देख लेते हैं। भजन संहिता 147, भजन संहिता 147 और उसका 4 से 5 पद। देखिए क्या लिखा, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हालेलुया, उसकी बुद्धि क्या है? अपरंपार है। हम उसको काउंट नहीं कर सकते, परमेश्वर ने जो आपके लिए और हमारे लिए बनाया। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, भजन संहिता 148 और 3 से 6 पद। क्या लिखा हुआ है? सुनिए। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। इसलिए पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। अरे साहब क्या बात है! परमेश्वर ने आपको और मुझको बताया है कि हमें परमेश्वर की क्या करना है? स्तुति करना। लेकिन सबसे ज्यादा सब परमेश्वर की महिमा करें। तारागण, वो गैलेक्सी,
जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। गैलेक्सी जो हमारा है मिल्की वे, उसका छोटा सा भाग हम देख सकते हैं बस रात के आकाश में। हाँ, आज रात को आप जाइए ऊपर छत में और फिर अंधेरे में आप देखिए अंधेरे में कि कितने तारे हैं। वो तो सिर्फ, अरे साहब, वो तो समझ लो 1% भी नहीं होगा जितना पूरे उसमें भरा पड़ा है नक्षत्र में। मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छा पद पढ़ूंगा जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। भजन संहिता 19 और पहला पद। भजन संहिता 19 और पहला पद। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। यह है परमेश्वर का वचन। जहां तक तारों की बात है, नक्षत्रों की बात है, गैलेक्सीज की बात है, जो आप रात में थोड़ा सा देख सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा रात में कुछ ऐसे तारे हैं जो बहुत छोटे हैं, जो बिल्कुल टिमटिमाते से हैं, और कुछ बहुत ब्राइट भी दिखाई देंगे आपको। क्यों? क्योंकि जो ब्राइट हैं, जो बहुत चमकदार हैं, वो हमारे पृथ्वी के पास है, तो इसलिए वो बहुत चमकदार दिखता है। लेकिन जो बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता, अगर आप ध्यान से देखें या टेलीस्कोप में देखें, तो वो थोड़ा सा टिमटिमाते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो छोटे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत 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 अत्यंत दूर है। हम यहाँ किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट ईयर की बात कर रहे हैं। प्रकाश की गति के अनुसार बहुत बहुत दूर है। अब हमारा जो तारा है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं सूर्य, वो क्यों चमकता है इतना? क्योंकि वो हमारे बहुत पास है और तारों के कंपैरिजन में। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि ज्यादा चमकदार वाला तारा पास होता है और कम चमकीला तारा बहुत दूर होता है। ये परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए बनाया कि हम इस सृष्टि को देख करके परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करो। हाँ, फिर हम मनुष्य क्या है यार? हम वो मनुष्य क्या है? छोटा सा किनके भी नहीं है, डस्ट का टुकड़ा भी नहीं एक तरह से। जब हम देखें कंपैरिजन में, परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। व्यक्तिगत रूप से वो हमारे चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, हमारे को आशीष देता है, हमारी सहायता करता है। हमें उसकी स्तुति और महिमा करना, इसीलिए तो लिखा हुआ है, पृथ्वी के सारे लोगों उसकी क्या करो? स्तुति करो, महिमा करो, जय जयकार करो। उसी ने ये सब कुछ बनाया है ना। पृथ्वी, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सीज, मिल्की वे और करोड़ों 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 तारे और क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बहुत अच्छा गीत है, शायद आपने सुना होगा, और उस गीत का नाम है प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सारे भूमंडल पर। बहुत अच्छा प्यारा सा गीत है। ओ लॉर्ड माय गॉड, हाउ ग्रेट thou art। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा, थोड़ा सा तारों की ओर नजर दौड़ाए कि हमारा परमेश्वर कितना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो गैलेक्सी हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे या आकाश गंगा, वो लाखों करोड़ों में से एक गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में कितने तारे पाए जाते हैं? 10 करोड़ तारे। हमारा दिमाग तो उड़ जाता है ये सब सुन के, मतलब समझ नहीं पाता है कि नहीं। लेकिन ये परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, और सूर्य जो उसने बनाया इतना चमकदार है। धन्यवाद दे प्रभु को, उसने जो बनाया सूर्य हमारे लिए। चंद्रमा के लिए धन्यवाद दे, तारागणों के लिए जो उसने बनाया धन्यवाद दे। स्तुति और महिमा हम करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारे लिए है। कितना हमसे प्यार करता है।
हमें इसके बारे में और अधिक जानना चाहिए। आप जरूर गूगल में जा करके तारों के बारे में और अधिक स्टडी करें। आप देखेंगे बहुत नई नई बातें आपको दिखाई देंगी और सोचेंगे हमारा प्रभु परमेश्वर कितना महान है। सो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि वो हमसे इतना प्यार करता, हमारे लिए सब चीज़ें बनाए, ज्ञान हम समझ सकते हैं और उस ज्ञान से हम परमेश्वर की आराधना भी कर सकते हैं। तो आज रात को आप ज़रूर ऊपर जाइए छत में और तारों को गिनने की कोशिश करिए। मुश्किल होगा और फिर घुटने टेक करके या हाथ ऊपर उठा करके कहे, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनु गर्जन भयंकर जो है सारे भूमंडल पर।